कि आईसीसी खुलकर सपोर्ट कर रहा है, खुलकर चीटिंग कर रहा है और कोई क्रिकेट बोर्ड, कोई एसोसिएशन इसके वाले से बोलने वाली तक नहीं है। अपनी टीम में ना कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। क्यों? बस वो पता नहीं, ये पर्सनली इनके थॉट्स है। देखना अफगानिस्तान जीती है हमारे से, अब इंडिया के प्लेयर आके डांस कर रहे हैं। अच्छा मेरे दोस्त, 8 नवंबर 2023 आईसीसी ने ओडीआई रैंकिंग को जारी किया और जैसे ही ये रैंकिंग जारी हुई पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चर्चा नहीं थी, क्योंकि सबको ये पता है कि ये जो रैंकिंग है वो बदलती रहती है। लेकिन एक देश जहां पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में गए, उस देश को कहा जाता है पाकिस्तान। और तो आईसीसी की जो चीटिंग है वो खुलकर सामने आ रही है, उनकी जो जेलसाजी है, इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि साला तुमने सुमन गिल को बाबर आजम से आगे कैसे रख दिया, यही बताओ बस। और हमको तो ऐसा लगता है कि बीसीसीआई और आईसीसी की दोनों की मतलब चल रहा है अभी बहुत कुछ अच्छा, इसीलिए सब यही कर रहे हैं, कंट्रोल ही इनके पास है भाई। सोने के बैट से रन्स बने थे वो बहुत, क्योंकि भारत से ताल्लुक है इसलिए ये इंतही ज़्यादा खुला चीटिंग हो रही है। तो ऐसी बातें चल रही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों पाकिस्तान को ये बात समझ ही नहीं आएगी कभी कि एक्चुअल में ये रैंकिंग बदलती रहती है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 3 फॉर्म में रैंकिंग जारी होती है, बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए और ऑलराउंडर के लिए। तो मैं तीनों की लिस्ट आपको बता देता हूं। जैसे कि हम बात करना चाहते हैं कि बैटिंग में सुमन गिल पहले स्थान पर है और बाबर आजम दूसरे स्थान पर है। ये 10 बैट्समैनों की लिस्ट है जिसमें हमारे 3 भारतीय हैं, जिसमें सुमन गिल पहले स्थान पर है, विराट कोहली चौथे स्थान पर है और 6वें स्थान पर रोहित शर्मा जी हैं। तो ये 3 भारतीय हैं और इसमें बाबर का स्थान जैसे ही सुमन गिल से नीचे आया है, पूरी पाकिस्तानी मीडिया सच बता रहा हूं बौखला गई है और सिर्फ एक ही नारा दे रही है कि ये आईसीसीआई की जाती है, ये आईसीसीआई का निकम्मापन, मतलब आईसीसीआई को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों पता नहीं ये कैसे सोचते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा बॉलिंग में भी जहां पर साइंसा अफरीदी पहले नंबर पर हुआ करते थे, आज वो 5वें नंबर पर जा चुके हैं। सबसे पहले नंबर पर है मोहम्मद सिराज और यहाँ पे हमारे 4 बॉलर हैं, टॉप 10 बॉलरों में 4 बॉलर हैं। पहले नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज, चौथे नंबर पर हैं कुलदीप यादव, 8वें नंबर पर है बुमराह और 10वें नंबर पर है सामी। अब तुम ध्यान से सोचो कि ये मैचों के आधार पर बनती है, विकेट लेने के आधार पर बनती है और अंक के हिसाब से बनती है। अब एक बात सोच के देखो, कुलदीप यादव चौथे नंबर पे है ना, मोहम्मद सिराज पहले नंबर पे है और बुमराह का नंबर 8वां है। क्या बुमराह से इन दोनों की तुलना कर सकते हो क्या? यार बुमराह हमारी टीम का वो बल्लेबाज है जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से इनको विकेट मिलती है। तो हम तो कभी कंपैरिजन ही नहीं करते। हमारा जो बुमराह है ना, वो एक ऐसा बॉलर है पहले ही ओवर से दबाव बनाना स्टार्ट करता है, उस प्रेशर में समी, सिराज और ये कुलदीप यादव को विकेट मिलता है। अब हम उसका कंपैरिजन क्यों करें? लेकिन इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन ये इतनी छोटी सी बात पाकिस्तान को कभी समझ में नहीं आई कि भैया ये रैंकिंग बदलती रहती है। अब हम बात करें ऑलराउंडर की, तो हमारा एक खिलाड़ी ऑलराउंडर टॉप 10 ऑलराउंडरों में भी शामिल है जिसका नाम है रविंद्र जडेजा। वो 10 ऑलराउंडर में से 10वें नंबर पर है, लेकिन शामिल तो है। और पहले नंबर पर है साकिबुल हसन। अब सोच के देखिए, साकिबुल हसन पहले नंबर पर आ गए ऑलराउंडर में। क्यों? क्योंकि उनकी टीम से जिनके भी मैच होते हैं वो भी तो भैया उसमें वही बॉलिंग कर लेते हैं, वही बैटिंग कर लेते। लेकिन अगर सच बताऊं, इनके मैच किससे होते हैं भाई? नेपाल से हो गए, जिम्बाब्वे से हो गए और बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इनसे इनके मैच होते हैं। तो इस चक्कर में इनकी रैंकिंग बढ़िया रहती है। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तानी टीम के एक्चुअल मैच किन किन से होते हैं आपको पता है? जिम्बाब्वे, नेपाल, भूटान, इनसे इनके मैच होते हैं। जब इनसे इनके मैच होंगे, इनमें क्लास दिखा के कौन सा घंटा तुम तो फुकार रहे हो, है ना? अब पिछले 2-3 सालों से आपकी परफॉर्मेंस देख लो, किसी बड़ी टीम के साथ आप चले हो तो आपको समझ में आता है। लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आई। बच्चा जो जानता है कि भैया हमारा बुमराह 8वें नंबर पर है, लेकिन हमारे बुमराह की जो टीम में जगह है ना, उसके आसपास भी कोई नहीं भटकता भाई। वो इतना खतरनाक बॉलर है, उसकी वजह से इन दोनों तीनों
मतलब बॉलरों को विकेट मिलती है, जैसे कि हमारा विराट और ये रोहित शर्मा, इनकी वजह से टीम में बैलेंस आता है। तो हम तो कभी कंपैरिजन नहीं करते कि सुमन गिल आगे चला गया या ये आगे चला, लेकिन ये बात आपको समझ में आ सकती है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को समझाना मुश्किल ही नहीं मेरे दोस्त, नामुमकिन है। खैर इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी टीम के लिए जो भी खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलता वही अच्छा रहता है। और हमारी टीम इस समय वर्ल्ड कप लेगी, हम तैयार बैठे हैं वर्ल्ड कप लेने के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।